अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कलियर के राजा हजरत अली अहमद मखदूम साबिर रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़या, जिन्हें हम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन कराम, मखदूम अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक जादूगरनी हर्षा का। जी हाँ नाज़रीन कराम, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक जादूगरनी का वाक़या। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, हज़रत अल शेख जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल थे। सैरुल औलिया किताब के मुसन्निफ तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत शेख जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, और आप रहमतुल्लाह अलैह की मुरीदी की बदौलत काबरे शियूख के मर्तबे पर पहुँचे थे। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में हज़रत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह की कदर व मंजिलत इस कदर ज़्यादा और अजीम थी कि हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जिसको भी खिरक़े खिलाफत से नवाजते तो पहले उस मुरीद या उस खलीफा को इरशाद फरमाते कि पहले हासी जाकर खिलाफत नामे पर हज़रत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह की मोहर लगवा कर लाओ। इनकी मोहर की बगैर कोई भी खिलाफत नामा मुकम्मल ना हुआ करता था। इतना अजीम मर्तबा सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें दिया था। चुनांचे जब मखदूम हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह इसी हुक्म के मुताबिक पाक पट्टन शरीफ से हासवी की जानिब रवाना हुए, और जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी सवारी पर सवार होकर हासवी पहुँचे तो सवारी पर बैठे बैठे ही खानकाह अक़दस में दाखिल हो गए। हज़रत शेख जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह ने आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल किया। दोनों बुजुर्गों ने नमाज मगरिब इकट्ठे ही अदा की। नमाज की अदायगी के बाद हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पीरो मुर्शिद बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से दिया हुआ खिलाफत नामा और कुतुबियत नामा भी उनको दिखाया। इत्तेफाक से उस दिन उनकी खानकाह अक़दस में रोशनी का कोई इंतज़ाम ना था। सूरज भी गुरूब हो चुका था, मतला अबर आलूद था, तो रात की तारीकी फैलने की वजह से हज़रत शेख जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि शब का वक़्त हो चुका है, यानी रात का वक्त हो चुका है, और रोशनी का भी कोई भी इंतज़ाम नहीं है, इसलिए अब आप रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाइए। सुबह को दिन की रोशनी में हम मोहर साबित कर देंगे। आपके खिलाफत नामे कुतुबियत नामे पर मोहर सुबह दिन में लगा दी जाएगी। हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनकर फरमाया, क्या रोशनी ना होने की वजह से ही ये काम सुबह तक मुलतवी किया गया है, या फिर कुछ और भी काम है आपको? हज़रत शेख जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें और तो कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोशनी ना होने की वजह से ऐसा किया गया है। इस सुबह को ही मोहर और दस्तखत कर दिए जाएंगे। हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त मोहर लगाने और दस्तखत करने का इसरार किया। चुनांचे चिराग जलाया गया, लेकिन उस वक्त हवा भी बड़ी जोर की चल रही थी, इसीलिए एक झोंके से चिराग जो था वो बुझ गया। ये देखकर हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दाएं हाथ की उंगली को ऊपर किया और इसमें आज़म पढ़कर दम फरमा दिया, तो आपकी उंगली यानी अंगुश्त मुबारक शमा की मानिंद रोशन हो गई, यानी उसमें एक आग सी लगी और वो एक चिराग की तरह रोशन हो गई। अल्लाह अकबर। इसी तरह बयान किया जाता है कि जब आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को कलियर की विलायत और कुतुबियत मिल गई तो आप जैसे ही वहाँ पर तशरीफ नुमा हुए तो वहाँ के काजी और औसाफ बहुत ज़्यादा आपके दुश्मन और मुखालिफ बन गए। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज अदा करने गए तो मस्जिद में उस वक्त जगह तो मौजूद थी, लेकिन लोगों ने आपको मस्जिद में जाने से ही मना किया। जब ये बात जामिया मस्जिद कलियर के इमाम के जहन में आई, उन्होंने सहन में बैठे काजी तबर्रक से इसका जिक्र किया। उन्होंने अपने मुलाजिमों से कहा कि अली अहमद साबिर दरवेश को कहें कि मस्जिद के सहन से बाहर जाकर सजदा करें।
और आप हजरत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को मस्जिद शरीफ में ना जाने दिया। खैर, आप रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद से बाहर निकलकर कहा, चलो ठीक है, अब हम सजदा करेंगे तो ये मस्जिद और इसके गुंबद और इसके मीनार भी हमारे साथ ही सजदा करेंगे। लिहाजा जैसे ही आप हजरत साबिर पाक मखदूम कलियरी रहमतुल्लाह अलैह सजदा रेज हुए तो मस्जिद के मीनारे गिरने लगे और जलजला इस कदर शदीद आया कि लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। काजी तबर्रक बड़ा हैरान हुआ और अपने मुसाबिहीन से इसके बाबत सवाल जवाब भी उसने किए। तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर, काजी साहब, ये दरवेश की करामत या कमाल नहीं है, बल्कि हमें तो लगता है कि ये कोई जादूगर है और ये सब जादू से किया हुआ है, माज़अल्लाह। और इससे अच्छा जादू हमारे इलाके की हर्षा जादूगरनी कर सकती है। उस इलाके में बड़ी मशहूर एक जादूगरनी रहा करती थी जिसका नाम हर्षा था और वो बड़ी ही खतरनाक और बड़ी बुरी जादूगरनी थी। उन मुसाबिहीन ने यानी उसके सलाहकारों ने यही कहा कि इससे अच्छा जादूगरी तो हमारी हर्षा जादूगरनी ही कर सकती है। लिहाजा उनके इसरार पर हर्षा जादूगरनी को वहाँ पर बुलाया गया। काजी तबर्रक ने उसे बुलाया और हर्षा ने आते से ही अपने जादू के जोर से हाजरीन के दिल पर असर कर दिया। यानी उनको उस वक्त ऐसा लगा जैसे वाकई में जलजला ला दिया है जादूगरनी ने, लेकिन दर हकीकत जलजला नहीं आया था। हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं पर मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये माजरा देखा तो अपनी दस्तारे मुबारक उतार ली और उसे झटका देकर साफ किया और ऊपर सर पर ले ली। झटका देना था कि उस जादूगरनी हर्षा पर, जिसके कमाल से लोग डरते थे, उस पर एक लर्जा तारी हो गया और वो अचानक खुद ब खुद ही झटके खाने लगी। कलियर की जमीन पूरी के पूरी जमीन कांपने लगी। ये देखकर वो हर्षा जादूगरनी के साथी चेले चपाटे फौरन खौफ खा के आपके कदमों में गिर पड़े, माफी के तलबगार हुए और उसके बाद ईमान लाकर मुसलमान भी हो गए। और इधर हर्षा जादूगरनी तो बेहोश हो चुकी थी। जब हर्षा जादूगरनी को होश आया, वो जैसे ही उठी और उसने जैसे ही सरकार साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो उसने भी उनसे माफ़ी मांगी। आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर उसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आपसे मुरीद होकर आपके अक़ीदतमंदों में शुमार भी हुई। और फिर उसने तमाम उम्र साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत भी की और उसकी कब्र आज भी मज़ार शरीफ से मुल्हक कुछ दूरी पर कब्रिस्तान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। सुनाज़रीन किराम, ये शान है सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या साबिर हक साबिर ज़रूर लिखें। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।